बचपन गया चले जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी मत जाने देना। अधेड़ी भी चली गई तो कोई बात नहीं, बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। बचपन में परमात्मा के आगे झुक जाओ, ना बने तो जवानी में भगवान के आगे झुक जाओ। जवानी तक भी नहीं झुके तो अधेड़ी में झुक जाना, अधेड़ी तक भी नहीं झुके तो बुढ़ापे में भगवान ऐसा झुकाता है कि कमर की हड्डी तोड़ के हाथ में डंडा पकड़ा देता है, फिर दुनिया के आगे झुक के चलना पड़ता है। और वो झुकाएगा तो महंगा पड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा झुक कर चलोगे तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी। दूसरे दिन की कथा को याद करो। एक बात की आपको इस शिव महापुराण से कहा था कि झुकने की अगर आदत हो गई, हम बड़ों के आगे, गुरुजन के आगे, माता पिता के आगे, हम वृद्ध जन के आगे, हम परमात्मा के आगे अगर झुकने की आदत बना लेते हैं तो यह पक्का है कि हमारा बुढ़ापा सुधर सकता है। हम आपसे ये नहीं करें कि संसार के आगे झुक जाओ, हम तो आपसे ये करें माता पिता गुरु और परमात्मा के आगे झुको। अरे भाई, नागपुर साइड जाना, हो सके तो महाराष्ट्र में कहीं नागपुर हुआ, परतवाड़ा हुआ, इस क्षेत्र में अगर आप जाओगे ना तो वहां पर संतरे के पेड़ होते हैं, संतरे के जो वृक्ष होते हैं उसमें इतने संतरे लग जाते हैं, इतने संतरे लग जाते हैं कि वो पेड़ नीचे झुकने लगता है। झुकने लगता है तो उसमें फिर लोग बांबू लगा देते हैं, बांस लगा देते हैं। क्यों? वो पेड़ नीचे झुकेगा, टूट जाएगा, इसलिए उसमें बांस लगा दिया कि ये खड़ा रहे। जिसमें ज्ञान का फल होगा, जिसमें विद्वत्ता का फल होगा, जिसमें धैर्यता का फल होगा, जिसमें संस्कारों का फल होगा, जिसमें भक्ति का फल होगा, वो झुकेगा। और झुकेगा, आप कभी मम्मी के आगे, पिता के आगे, माता के आगे, गुरु के आगे झुके तो देखना, जैसे ही झुकोगे ना तो गुरु जी कह देंगे उठ 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 उठ, हो गया चलो। माँ के आगे झुकोगे ना, चल उठ जा उठ जा। 2 दिन पाँव पड़ता, 2 दिन पड़ता ही नहीं, नौटंकी करता है, चलो उठ उठ जल्दी उठ। माँ भी कह देगी। तुम पिता के आगे झुकोगे ना तो पिता कह देगा हो भैया हो गया, वो मोटरसाइकिल खड़ी है तेरी, ले जा जा। आज बर्थडे है तो झुक लिया, जन्मदिन है तो प्रणाम कर लिया, चल चल उठ 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 जला, चल उठ जा। माता पिता भी कहे तुम, ये जो फलदार वृक्ष है ये झुकता है। ज्ञानी पुरुष झुक जाता है, विद्वान झुक जाता है, संस्कारवान झुक जाता है, धैर्यवान झुक जाता है। और जब वो झुकता है, उसके झुकने में कितना सुख है ये देखिए कि दूसरा व्यक्ति उसमें बांबू लगा देता है, बांस लगा देता है कि ये ज्यादा झुक ना जाए। उसी तरह जैसे ही हम झुकते हैं, जैसे ही हम प्रणाम करते हैं, जैसे ही हम नमन करते हैं, जैसे ही हम दंडवत करते हैं, जैसे ही हम साष्टांग करते हैं माता पिता गुरु और परमात्मा के आगे, तो भगवान भी देखकर कहता है कि इसमें मुझे बांबू लगाना पड़ेगा, अर्थात इसको मुझे सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे झुकता रहा है, मेरे आगे ये नमता रहा है, मेरे आगे ये नमन करता रहा है, ये मेरे आगे प्रणाम करता रहा है, इसलिए मुझे बांबू लगाना पड़ेगा, इसको सहयोग देना पड़ेगा, इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। परमात्मा थोड़ा सा झुकना। बचपन गया कोई बात नहीं, जाने दो। जवानी गई ना, जाने दो, कोई टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। हो अभी भी ट्रेन अपने स्टेशन पे ही है, बस सीटी मार रही है। बचपन और जवानी तक तो स्टेशन पे ही ट्रेन है, ये समझ लो, कोई बात नहीं। अपने अभी अभी अधेड़ी और बुढ़ापा बाकी है, अभी तो सीटी मारी है, धुआं छोड़ा है उसने। और अधेड़ी आने के बाद में बस जैसे ही जवानी गई और जवानी के बाद में अधेड़ी आई तो तैयारी कर कर अटैची रख कर बैठ जाना ट्रेन में, नहीं तो फिर अब छूट जाएगी। अभी तक कुछ नहीं, अधेड़ी तक भी कोई दिक्कत नहीं। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, बस ये 3 अवस्था के बाद में जब बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा आएगा तो कोई भरोसा नहीं कि कब जाना पड़ जाए, ट्रेन कब चली जाए। इसलिए उस पल को, उस घड़ी को, उस क्षण को हमें निश्चित कर कर भगवत स्मरण करना है। ना आपको मालूम है ना हमको मालूम है कि प्राण कब छूटेंगे, प्राण कब जाएंगे, ना हमको मालूम ना आपको मालूम। बस परसों कहा था, इस तन से जब प्राण तजूं तो होठों पे नाम तुम्हारा। बस इतना, इतनी कृपा करना।
चार अवस्था, चार गुरु। कितने गुरु हैं? चार। माता, पिता, शिक्षक, सदगुरु। ये चार अवस्था को साधने के लिए चार गुरु बनाए गए। प्रथम गुरु है मां। मां के बराबर दुनिया में कोई गुरु नहीं हो सकता। जब तक बच्चा कुंवारा रहता है, माता मार्गदर्शन करती है, खूब प्रेम से मार्ग दिखाती है, बेटा पढ़ाई करो, वहां ट्यूशन चले जाओ, वहां पर ऐसा कर लो, उस कैंपस को पास कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। मां गुरु है। बचपन का अगर कोई गुरु है तो वो माता है। माता उसको बार बार मार्गदर्शन करेगी। कब तक? जब तक बेटा कुंवारा है। और माता ऐसा नहीं है कि शादी के बाद मार्गदर्शन नहीं करती। शिव महापुराण में पार्वती जी का जो खंड वर्णन किया गया है और कौमार्य खंड में जो वर्णन किया गया है उसको समझिएगा कभी जीवन में। शिव महापुराण में कहा कि माता ऐसा नहीं है कि शादी के पहले पहले आपका मार्गदर्शन करेगी, माता तुम्हारे विवाह के बाद भी मार्गदर्शन करती है। बस अंतर इतना हो जाता है कि अब तुमको ये गुरु सुहाता नहीं है क्योंकि तुम्हारे घर में दूसरा गुरु आ जाता है, वो उससे बड़ा गुरु है। वो उससे बड़ा गुरु आ गया है? अब मां कहे भी ना कि ऐसा कर ले, तो जो तुम्हारे पास में सदगुरु पड़ा है ना साथ में, जिसके साथ तुम साथ फेरे करके आए हो, और वो कह देता है, हेलो मम्मी की तो आदत पड़ी है जरा जासी बात में टोकने की। हर चीज में टॉर्चर करना कोई अच्छा लगता है? जरा जासी बात में टोकना अच्छा लगता है? फिर वही वाली बात आ गई, जिस बगीचे में माली टोकता नहीं है उस बगीचे को बिगड़ने में देरी नहीं लगती। देरी नहीं लगती। आप किसी गार्डन में जाइए, वहां पर माली नहीं होगा, वहां टोकने वाला कोई नहीं होगा, तो उसके फूल सब तोड़ लाएंगे, उसकी पत्तियां तोड़ लाएंगे, और कई कई तो ऐसे विद्वान होंगे कि पूरा के पूरा पौधा ही उखाड़ के ले जाएंगे, क्योंकि वहां माली नहीं है। मां संभालने वाला कोई है नहीं, मां टोकने वाला कोई है नहीं, मां रोकने वाला कोई है नहीं। और जिस बगीचे को टोकने वाला होगा, रोकने वाला होगा, उस बगीचे को जाकर देखना, उस बगीचे में इतने गुलाब के पौधे मिलेंगे, इतने सुंदर सुंदर फूल मिलेंगे, क्योंकि मैं टोकने वाला है, मैं रोकने वाला है। मैं लिखा हुआ है, अगर तुमने यहां पर कुछ भी तोड़ा तो तुम्हें 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, तुम्हें 100 रुपए देना पड़ेगा। मैं टोकने वाला व्यक्ति सदा विराजमान है। उसी तरह अगर माता पिता और गुरु ये टोकने वाले ना हो, आपको जरा जरा सी बात में ना टोकें, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी नरक होने वाली है। सबसे ज्यादा व्यक्ति को बुरा किसकी बात का लगता है? बोलिए जरा ईमानदारी से। पत्नी की बात का कोई बुरा लगता है क्या? नहीं। किसकी बात का बुरा लगेगा? सबसे ज्यादा व्यक्ति को अगर बुरा लगता है तो एक माता की बात का बुरा लगता है, दूसरा पिता की बात का बुरा लगता है, तीसरा गुरु की बात का बुरा लगता है। क्योंकि ये बहुत कड़ले कड़ले कहते हैं। माँ कहती है उसके साथ मत रहना, नहीं तो झाड़ू से जोड़ दूंगी तेरे को। पिताजी कहते हैं दुकान पे बैठने की फुर्सत नहीं है, गाड़ी उठा चल देता है, आधा घंटा बैठ। और फिर कोई दोस्त आया उसको बुलाने के लिए, और पिताजी तो आग बबूला होकर बोले अब भी आया है शहजादा, आधा घंटा हुआ है, आ गए लेने के लिए, जाओ जाओ दोस्त आ गए तुम्हारे। बस इतना किया और बेटे के कलेजे को ठेस पहुंच गई, मेरा अपमान कर दिया, मेरा अपमान कर दिया। गुरुजी ने चेले को डांट दिया, ये तू गलत काम कर रहा है, गलत संगत में पड़ रहा है, तू ऐसा गलत कर रहा है। तो इसको ठेस पहुंच गई। मेरे गुरुजी ने 10 लोगों में मुझे डांट दिया, मेरे गुरुजी ने 50 लोगों में मुझे अपशब्द कह दिए, ताने दे दिए। अरे माता पिता गुरु ये तीन कैसे होते हैं? माली का जो फर्ज है, माली क्या करता है कि तुमको अकेले में ले जाके डांटेगा, क्यों तोड़ रही है गुलाब का फूल? माली ऐसा बोलेगा? अरे बोलो तो, क्यों तोड़ रही है तू चंपा का फूल? माली कहेगा कि तू ये पौधा क्यों उठा के ले जा रही? धीरे से एकांत में कोने में ले जाके माली तुमको डांटेगा? अरे बोलो तो सही, माली कभी तुमको एकांत में ले जाके नहीं डांटता। माली क्या करता है? तुमने फूल तोड़ा, भले 50 लोग गार्डन में घूम रहे हो, चिल्ला के डंडा लेके दौड़ेगा। पागल हो गई है क्या? लिखा हुआ नहीं दिख रहा क्या? घूमने आते हो कि फूल तोड़ने आते हो?
अगर फूल तोड़ना है तो अपने घर में लगा लो। माली चिल्ला चिल्ला के बोलता है, 4 लोगों में 50 लोगों में क्यों चिल्ला के बोलता है कि आज इसने जो गलती करी है वो गलती तुम मत करना। इसलिए माली का फर्ज है कि वो चिल्लाएगा। माता पिता और सदगुरु 50 लोगों के सामने तुम्हें डांटेंगे। माता पिता सदगुरु बाहर ले जाकर, रोड पर ले जाकर तुम्हें डंडों से मारेंगे, क्योंकि इनके पास वो फर्ज है कि ये 40, 50, 100, 1000, 2000, 10,000 लोगों में भी तुमको डांट सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, मार सकते हैं, शब्दों का संबोधन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि माली चाहता है कि मेरा ये बगीचा ना बिगड़ जाए, माँ चाहती है मेरा पुत्र ना बिगड़ जाए, पिता चाहता है मेरा बेटा संवर जाए, गुरु चाहता है कि जिसको माता पिता ने मुझे सुपुर्द करा है वो आगे चलकर और उन्नति कर जाए। अगर आज गलत संगति में पड़ गया तो कल इसकी जिंदगी नरक है, कल इसका जीवन बेकार है। ये छोटे छोटे पंडित लोगों का आप दर्शन कर रहे होगे टीवी पर, रोज मंत्रमाला करते हैं, पाठ करते हैं। ये ब्राह्मण बालक यहां रह रहे हैं, पूजन पाठ का स्मरण कर रहे हैं, बड़े ब्राह्मण बालकों के साथ में मंत्र सीख भी रहे हैं, साथ में मंत्र बोल भी रहे हैं, पूजन का स्मरण भी कर रहे हैं। पूजन का स्मरण भी कर रहे हैं। अब इनके जो माता पिता हैं, आज उन्होंने अगर इनको यहाँ कुबेरेश्वर धाम में भेजा है, चितावलिया हेमा में जाओ, वो तो जानते ही नहीं थे कुबेरेश्वर धाम कहाँ चितावलिया हेमा। वो तो सियोर भी कई बच्चे बहुत दूर दूर के यहाँ आए हुए हैं, ब्राह्मणों के छोटे छोटे बच्चे जो गुरुकुल में पढ़े हुए हैं, कुछ छोड़ा बहुत रह गया होगा तो यहाँ आनंद ले रहे हैं। तो इनको इनका जो आनंद है, तो इनके माता पिता ने बस ये जानकर भेजा कि एक गुरु और 2 गुरु तुम आज छूट गए, पर तीसरा गुरु यहां पर विराजमान। अगर गुरु जी हैं तो ध्यान दे लेंगे, गुरु है तो ध्यान दे लेंगे। और गुरु के पास वो फर्ज होता है डांटने का, मारने का, शब्दों का संबोधन कहने का, चिल्लाने का। और 4 लोगों में गुरु हमें सब चिल्ला कर कहेगा क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा काम कर रहे हो, क्यों ऐसा बोल रहे हो। इसलिए तो बच्चों को गुरुकुल सुहाता नहीं है। जब हम छोटे थे, आप भी छोटे थे, तब एक वाक्य आता था, छड़ी पड़े छम छम विद्या आए दम दम। ऐसा कुछ बोलते थे कि गुरु की छड़ी पड़ती थी, एक पड़ा झमके तो दूसरे दिन मन पढ़ाई में लग जाता था। फिर मन करता था कि जाएंगे पिटेंगे और टीचर ऐसा बोलेंगे, गुरुजन ऐसा बोलेंगे। आज के जमाने में बच्चों को ये प्राइवेट स्कूल हो गए, इन स्कूलों में बच्चों को डर नहीं रहा, कोई डर नहीं, क्योंकि टीचर भी ऐसे हो गए कि उनको बच्चों से मतलब नहीं है, तुम्हारी एजुकेशन से मतलब नहीं है, तुम्हारी विद्या से मतलब नहीं है। उन टीचरों को अगर मतलब है कि तुम कितनी फीस जमा कर रहे हो, कितना डोनेशन दे रहे हो, कितना रुपया जमा कर रहे हो, कैसी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, उसको कोई मतलब नहीं। वो तो इस क्लास में आएंगे, किताब लेकर बैठ गए, कॉपी लेकर बैठ गए, थोड़ा बहुत होमवर्क दे दिया, थोड़ा बहुत काम दे दिया, बाकी का समय उनका जो एंजॉयफुल जीवन है वो व्हाट्सएप पर चलता रहता है, वो मोबाइल पर चलता रहता है। ये जीवन नहीं है। पहले के गुरु अपना घर परिवार छोड़कर गुरुकुल में पढ़ाने के लिए वहीं पर जैसे शिष्य रहता था वैसा गुरु रहता था, वैसा गुरु। और सीखने का मौका अगर कहीं मिल सकता है तो गुरु के पास, गुरु के पास। कल हमारे वो चित्रकूट के पास वाले अभिषेक जी कह रहे थे, गुरुदेव देखो सत्य, बच्चे के मुख से सत्य देखिए कितना सुंदर निकलता। गुरुदेव हम गुरुकुल में पढ़े, हम सीख भी गए थे, पर परिस्थितियों ने कुछ ऐसा कर दिया था कि हम वो सीखा हुआ भी भूलते चले गए। पर अब हमारे को ये 2 भैया लोग, शुभम भैया हो गए, प्रशांत भैया हो गए, ये लोग साथ में जब मंत्र बुलवाते हैं, गगन भैया हो गए, ये लोग जब बोलते हैं, उनके साथ में जब बोलने का मौका मिलता है ना गुरुदेव, तो हमें सीखने का मौका मिल रहा है, हमको और सीखना। ऐसे ब्राह्मण जिनको ब्राह्मण कर्म थोड़ा बहुत भी आता है और पूर्ण नहीं आता, हम तो चाहेंगे कि वो भी संपर्क करें
हमारे कार्यालय में प्रयास करेंगे कि उनको भी थोड़ा सा कुछ भाग हमारे ये ब्राह्मण अगर सिखा रहे हैं, प्रशांत जी सिखा रहे हैं, शुभम जी सिखा रहे हैं, तो और अच्छी बात है, और सीखें। कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। गुरु गुरु होता है, माता पिता शिक्षक सतगुरु बड़े विचित्र हैं। बचपन में माँ का आशीर्वाद, जवानी में पिता का आशीर्वाद। माता कभी ये नहीं देखती कि मेहमान बैठे हैं कि कौन बैठे। माँ को तो गुस्सा आया और उसने जो दिया जोड़ना चालू करा बच्चे को। एक वो अभी फादर्स डे गया ना, तो उसमें कोई ने वीडियो दिया था छोटा सा और भेजा था कि गुरुजी को बोलना आज फादर्स डे का, गुरुजी ने बधाई दी और हमारे फादर्स ने हमारी पिटाई की, तो गुरुजी को बोलना। तो मेरे दोस्त ने मेरा वीडियो बनाया है, भेजा है, अगर होगा ना तुमको कल आखिरी दिन की कथा रहेगी तो दिखा देंगे। और फादर्स डे और वो बच्चे को पकड़ के पिताजी 2 4 6 तो गलत काम कर गया और दोस्त वहीं खड़े उसकी वीडियो बना रहे। उसने कहा गुरुजी से पूछ के बताना फादर्स डे ऐसा होता है। हमने आशीष जी से कहा आशीष लिख कर भेजो, सही मायने में फादर्स डे यही है, सही मायने में फादर्स डे यही है। जब तक पिता चिल्लाए नहीं ना, कोई माली बगीचे में जब चिल्लाएगा नहीं, 4 लोगों में चिल्ला कर नहीं बोलेगा, तब तक असर भी नहीं होगा। एकांत में अगर चुपचाप से बोलोगे ना कि ऐसा मत कर ऐसा मत कर, तो वो करेगा, फिर हरकत कर जाएगा, फिर तोड़ लेगा चुपचाप से पुष्प। पर माली जब 10 लोगों में चिल्लाकर बोलेगा तो 10 और डर जाएंगे। उसी तरह माँ ये नहीं देखती। हम जब पहले स्कूल पढ़ते थे, और आप लोग भी अपने अपने स्कूल में पढ़े होंगे, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हो, आप फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, आपको भी मालूम होगा, आप जब बाल्यावस्था में अपने अपने स्कूल में पढ़ते थे, भले अभी तो ये प्राइवेट स्कूल होगा, उस समय तो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो कई बार ऐसे भी प्रसंग सामने आ जाते थे, ऐसी भी घड़ी सामने आ जाती थी कि घर के जब माता पिता को बुलाते थे तो वो टीचर के सामने ही 2-4 धर के चले जाते थे ले, और उल्टा टीचर से कहते थे मार साहब सर बच्चे को पढ़ने भेज दिया हूं तुम्हारे यहां, मैं गलती अब तो आ गया हूं, तुम्हारे सामने 2-3 धर दिया है, अब नहीं सुनूंगा तुम मारो, इसको सुधार दो, तुम सवारो। और आज के जमाने में अगर एक टीचर बच्चे को केवल उंगली लगा ले, केवल उंगली, तो माता पिता ऐसे होशियार, बच्चे ने जाके आंख में आंसू भर भर के रोना चालू करा और उसने जाके बताया, और बताने के बाद फिर क्या करा, फिर माता पिता ने जाके कंप्लेंट कर दी स्कूल में, फिर प्रिंसिपल को कहा। और बच्चे आजकल टीचर जो है बेचारे प्राइवेट तो रहते ही, इसलिए वो भी सोचते हैं भैया उनको जॉब करना है, सर्विस करना, कौन फालतू का माता बच्ची करे, कौन फालतू का माता बच्ची करे। इसलिए ये पढ़े नहीं पढ़े चाहे कुछ भी करे, अपन तो अपना काम करो और अपना पढ़ा लिखा के ये अपना चलो अगले क्लास में पहुंचो, उन्हें कोई मतलब नहीं। पहले पिता और माता को भी जरूरत पड़ती थी कि बच्चा अच्छा पढ़े, और टीचर को भी चाहिए था कि वो अच्छा पढ़े, पर अब नहीं। अवस्था सुधारिएगा। प्रथम बचपन माँ गुरु है, द्वितीय अवस्था जवानी पिता गुरु है, पिता गुरु है। पर पिता जब जवानी में बच्चे को समझाता है, ज्ञान देता है, समझाने का प्रयास करता है, सुन ये घाटा लग जाएगा, ऐसा व्यापार मत कर, ये वाली एजेंसी मत ले, ये मत कर, बच्चा मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि जवानी का जो रक्त है उस बच्चे को झुकने नहीं देता। जवानी का जो रक्त है वो बच्चे को झुकने नहीं देता, उसको पिता की वाक्य, पिता की वाणी, पिता के शब्द उसको ऐसे लगते हैं जैसे मुझे चुभ रहे हैं। और जो मित्र रात्रि को घुमाने ले जा रहे हैं, आधी रात्रि को खूब एंजॉय करा रहे हैं, वो मित्र के शब्द उसको ऐसे लगते हैं कि इनके बराबर कोई हितैषी नहीं है। देखिए
लंका अधिपति रावण के यहाँ विभीषण ने खड़ी खड़ी आवाज में कह दिया था कि हे लंकाधिपति रावण, सुनो, ये गलत कर रहे हो। लंकेश को विभीषण के शब्द इतने बुरे लगे कि लात मारकर गिरा दिया, उस विभीषण को सिंहासन से नीचे पटक दिया, द्रोही कह दिया, दुश्मन कह दिया, अपशब्द के अपशब्द कहे और कह दिया, सुन रहे हो विभीषण, आज तो मुझे ज्ञान दे दिया, आगे से मत देना। अच्छा बोलने वाला, सतमार्ग बताने वाला सतगुरु हमेशा बुरा होता है। विभीषण सतमार्ग बता रहा था, इसलिए लंकाधिपति रावण को बुरा लगा। और वही लंकाधिपति रावण जब मेघनाथ के पास बैठा, अक्षय के पास बैठा और ना जाने कितने असुरों के पास बैठा और उन्होंने कहा, पिताजी काय को चिंता करते हो, मैं मेघनाथ मेघों को जीत सकता हूं, मैं अक्षय और अमर हो सकता हूं, और आप तो जगत के आप राजा बनकर बैठे हो, देवता तो आपके यहां कैद में पड़े हुए, आप क्यों डरते हो, क्या सोचना। और बच्चों ने भरना चालू करा। अगर कोई अच्छा ज्ञानवान होता तो विभीषण की ओर से कहता, नहीं थोड़ा समझ जाओ, गलत नहीं कह रहा है, गुरु है, समझा रहा होगा, धर्म से जुड़ा है, कुछ अच्छा कह रहा होगा, पर नहीं समझता। समझ माता प्रथम गुरु, शिक्षक, पिता द्वितीय गुरु है। बच्चे की जिंदगी बनाने वाला एक पिता ही होता है, पिता। कई बार माताएं भी बच्चे की जिंदगी नरक कर देती है, कई बार। बच्चे को झूठ बोलना कौन सिखाती है? माँ। बाद में जो माताएं अपने बच्चों के लिए रोती है ना कि मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, इसको सिखाने वाली कौन है? माँ। जरा सा मायके से सामान लेके आती है, अलमारी में छुपा के रख देती है, बच्चे को रोज धीरे धीरे निकाल के स्कूल जाते समय निकाल के देती, चुपचाप खा लेना, किसी को मत बताना, दादी पूछे तो कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दिया था, अंकल ने दिया था। बच्चे को झूठ बोलना सिखा रही मां, जरा से सामान के चक्कर में, जरा से। बच्चे को मालूम है कि नानी के घर से लेके आई, अभी गई थी जब लेके आई थी मेरी मम्मी, बच्चे को मालूम है, पर मां उसको झूठ बोलना सिखा रही है, बताना मत, किसी को कहना मत, कोई पूछे तो कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दिया। बच्चे में झूठ भराते गया, बच्चा बड़ा हो गया, बड़े होकर उसकी शादी हो गई तो घर में पत्नी आ गई, पत्नी को लेके घूमने चले गया। पत्नी को लेके जैसे घूमने गया, पत्नी को एक साड़ी पसंद आ गई, पति ने कहा ले ले, पत्नी बोली ले तो लूंगी, पर घर जाएंगे और मम्मी कहेगी कि साड़ी, तो कह देना मायके से मिली है। जिस मां ने अपने बेटे को झूठ बोलना सिखाया, उस बेटे ने अपनी पत्नी को झूठ बोलना सिखा दिया, कह देना मायके से मिली है। अब साड़ी लेकर आए, मां को मालूम है ये मेरे छोरे ने दिलाई है, मेरे बेटे ने दिलाई, पर बहू कह रही है मायके से मिली। झूठ बोलना किसने सिखाया? उसी ने जिसको तुमने सिखाया। करेले का बीज बोगे तो करेला ही लगेगा, लौकी नहीं, गिलकी नहीं, कद्दू नहीं, काशी फल नहीं। आम का बीज बोगे तो आम ही लगेगा, विश्वास का बीज बोगे तो विश्वास मिलेगा, सत्य का बीज बोगे तो सत्य मिलेगा। जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। तुम किसी के साथ धोखे का बीज बोगे तो जिंदगी में तुम्हें भी धोखा मिलेगा, जिंदगी में धोखा मिलेगा। एक बच्ची के लिए, लड़की के लिए लड़का माता पिता को धोखा दे देता है। कितना सुंदर संवाद है। कोई संस्कारवान लड़की होगी, विवाह कर आ गई, प्रथम रात्रि है विवाह की, पति पत्नी के लिए एक प्लेट में भोजन लगाकर कमरे में लेकर गया, ले भोजन कर ले, खाना खाओ। कोई संस्कारवान बहू होगी,
और चाहूंगा जिंदगी में इस व्यासपीठ से ऐसी बेटी भगवान सबको दे जो ये बेटी कर रही है। पति पत्नी के लिए प्रथम रात्रि में भोजन लेकर आया, पत्नी को कहा ले खाइए। पत्नी बोलती है पापा ने भोजन करा, बहुत देर से मैं देख रही थी स्टेज पे से, अपन दोनों कुर्सी पर स्टेज पर बैठे थे, मेरी बहन मेरे लिए बहुत सारा सामान ला कर देती थी, मैं स्टेज पे खा लिया, 2-4 बार पानी भी पी लिया, कुछ मिठाई भी खा ली, और मैं बहुत देर से अपने ससुर को अपने पिता को देख रही थी। दरवाजे पर खड़ा था वो बुजुर्ग और बहुत प्रसन्न था, सबका आगमन कर रहा था, आओ साहब आओ साहब। उन्होंने खाना नहीं खाया, मैंने देखा है, पहले उन्होंने खाया, भोजन करा। पति बोला उन्होंने खाना खा लिया, मैं तेरे लिए लेकर आया ना, तू खाना, आज अपनी प्रथम रात्रि है, ले मैं अपने हाथ से खिला देता हूं, ले भोजन करो। पत्नी ने कहा नहीं, मैं मम्मी और पापा को देखा है, वो दोनों भूखे हैं, मम्मी काम में लगी थी, सबको गिफ्ट दे रही थी, सामान दे रही थी, पर माँ ने भी भोजन नहीं करा, चलो पहले अपन उनको भोजन करा के आते हैं। पति बोला उन दोनों ने भोजन कर लिया, मेरी बात मान ले, तू भोजन कर। नहीं, उन्होंने भोजन नहीं करा, मैंने देखा है। पति ने कहा नहीं करा तो क्या करेगी, मैं तेरे लिए खाना लेकर आया हूं ना, ले मेरे हाथ से खा। पत्नी ने कहा नहीं खाऊं जब तक उनको नहीं खिलाऊं। नहीं खाया, पति ने जबरदस्ती मुंह पकड़ा, भोजन मुंह में देने लगा। पत्नी को क्रोध आ गया, पत्नी ने अपने पापा को फोन लगाया, पापा मुझे तलाक चाहिए, पापा मुझे तलाक चाहिए। पापा फोन पर कहते हैं बेटी प्रथम रात्रि है, ऐसी क्या लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया जो तू तलाक मांग रही है। बस अब भी पिताजी तुम आ रहे हो, किसी को भेज रहे हो कि मैं आ जाऊं घर। बाप गाड़ी लेकर आया, बेटी को लिया, मायके चला गया, समझाया, मानने को तैयार नहीं थी, तलाक हो गया। एक रात्रि का तलाक, प्रथम रात्रि के दिन ही तलाक हो गया। लड़की का विवाह दूसरी जगह हो गया, लड़के का विवाह दूसरी जगह हो गया। समय आया, 25-30 साल, 40 साल निकल गए होंगे, 50 साल निकल गए होंगे, 60 साल निकल गए होंगे। जो ये लड़की थी जिसका तलाक जिसने मांगा था, किसी मंदिर में दर्शन कर कर महादेव के निकल रही होगी और पूड़ी सब्जी बनाकर लेकर आई थी, पूड़ी सब्जी बांट रही थी। उस पूड़ी सब्जी बांटते समय वहां पर एक आदमी और बैठा था, ये पूड़ी सब्जी देते समय उसको पहचान गई कि ये वही है जिससे मेरी शादी हुई थी और मैंने एक रात्रि में ही तलाक ले लिया था। पूड़ी सब्जी देते समय उसने हाथ जोड़कर कहा मुझे क्षमा करिएगा, मैंने आपने एक रात्रि में तलाक ले लिया था आपसे, क्षमा करिएगा। उसकी आंखें नीचे झुक गई, हाँ मुझे याद है। उस लड़की ने कहा, उस बुजुर्ग से इस बुजुर्ग ने कहा आपको मालूम है मैंने तलाक क्यों लिया था? जिस जगह पर तुम बैठे हो ना मांगने के लिए, इस जगह पर मैं भी बैठी मिलती। जो अपने माँ बाप का नहीं होता उसकी औलाद कभी उसकी नहीं होती, ध्यान रखिएगा। जो अपने माता पिता को केवल एक रात्रि में बदल गया और मां बाप दरवाजे पर खड़े और भोजन कराने को तैयार नहीं, जो अपने माता पिता का नहीं हुआ उसकी संतान कभी उसकी नहीं होती। इसलिए मैंने तलाक लिया, इसलिए मैं चली गई। मुझे मालूम था कि तुम्हारा आगे का समय क्या होने वाला है, तुम्हारा आगे का समय क्या होने वाला है ये मैं जानती थी, इसलिए मैंने तलाक लिया। इसीलिए एक लड़की के लिए लड़का अपने माँ बाप को, गुरु को धोखा दे दे, झूठ बोल दे, असत्य कह दे, एक के चक्कर में अगर वो
10-12 साल 15 साल के संबंध को 20 साल के 25 साल के संबंध को अगर धोखा दे सकता है तो लड़की को यह बुद्धि होना चाहिए, समय आने पर क्या वो तुझे धोखा नहीं दे सकता? विचार करिएगा कभी। समय आने पर क्या तुझे धोखा नहीं दे सकता? जब वो 20 साल का संबंध का नहीं हुआ, 15 साल 11 साल 10 साल के संबंध का नहीं हुआ, तो वो तुझसे 1 साल 2 साल के संबंध का क्या होगा? कौन सी मीतता, किस मीतता में? चिल्लाएंगे माता पिता, और माता पिताओं से निवेदन है अपना पद मत घटने देना। बच्चा गलत काम करके आया है तो चिल्ला देना। माता पिता बच्चे को, अगर माँ हो तुरंत, एक माँ कहीं जा रही थी, बच्चे ने कह दिया मम्मी कहाँ जा रही हो? बस आ रही हूँ। माँ को जाना था किटी पार्टी में कहीं काम से, और बच्चा कहे मैं भी चलूंगा। माँ ने कहा नहीं तेरा एग्जाम का टाइम चल रहा है, तू पढ़ाई कर। नहीं मैं तो चलूंगा। बच्चा जिद करने लगा। जैसे ही जिद करने लगा, माँ ने कहा घर में रहे। नहीं मैं तो चलूंगा। माँ ने 5 रुपए दिए, ले टॉफी खा लेना और घर में रहना। और पिताजी आए, कोई भी आए तो कह देना, कोई भी आए कि मम्मी कहाँ गई, तो कह देना वो पिताजी के साथ घूमने गई है।